हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ बहुत ही बढ़िया होगी। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने यूजीसी नेट 2024 के लिए 8 प्रश्न पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर हल किए थे। आज जो है हम इतने ही और प्रश्न हल करने वाले हैं। देर ना करते हुए मेरे पास 9वां प्रश्न है, वर्ण कानून किससे संबंधित है? तो दोस्तों याद रखना है, वर्ण जो कानून है वह कॉपीराइट से क्या है जी, संबंधित है। वर्ण कानून 9 सितंबर 1986 को, कब? 9 सितंबर 1986 को जितने भी सदस्य देश थे उन सभी सदस्य देश ने इस कानून पर क्या किया था? साइन किया था। इसके बाद 5 दिसंबर 1987 को इसे जो है पूरे राष्ट्र में क्या कर दिया गया है? प्रभावशाली कर दिया गया है। तो इस तरह से वर्ण कानून जो है कॉपीराइट से संबंधित है। दूसरा है, अर्थात 10वां है आपके पास, नई टेलीकॉम पॉलिसी की घोषणा कब की गई थी? तो याद रखना है दोस्तों, नई टेलीकॉम पॉलिसी की घोषणा 1999 में किया गया था। अगला है, रुपया परिवर्तनीयता क्या होती है? तो रुपए को अन्य मुद्राओं में और अन्य मुद्राओं को रुपए में बदलने की जो अनुमति होती है उसे ही हम क्या कहते हैं? रुपए में परिवर्तनीयता कहा जाता है। फिर देख लो, रुपए को अन्य मुद्राओं में, प्रमुख मुद्राओं में और अन्य प्रमुख मुद्राओं को जो है रुपए में बदलने की अनुमति जिसे दी जाती है वही कहलाती है हमारा रुपया परिवर्तनीयता। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में किसमें सुधार की सिफारिश करने के लिए मालेगांव समिति का गठन किया गया था? तो दोस्तों याद रखना है, मालेगांव समिति गठन जो है प्राथमिक बाजार में सुधार के लिए क्या किया था? इसकी समिति का जो है गठन किया गया था। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से निवेश रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है जी? ठीक है, हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हैं, विश्व बैंक, IMF, OECD और अनकटाड। तो इनमें से कौन जो है विश्व निवेश रिपोर्ट जारी करता है? तो याद रखना है, विश्व निवेश रिपोर्ट जो है वह जारी करता है अनकटाड। अनकटाड अर्थात यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ठीक है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट अर्थात संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन है जिसकी स्थापना 1964 में किया गया था। जिसकी स्थापना कब किया गया था? 1964 में किया गया था। और इसका मुख्यालय जो है वो है आपका स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। ठीक है, तो आप यहाँ से ये भी याद कर सकते हैं कि अनकटाड का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट होता है, जिसे संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना जो है 1964 में किया गया था और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के क्या है जी? राजधानी जिनेवा में है जी। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की पहली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कौन सी है? भारत की पहली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कौन सी है? तो याद रखना है कि भारत की सबसे पुराना जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है वह ग्रामीण बैंक का नाम क्या है जी? प्रथमा बैंक है। ठीक है, प्रथमा बैंक की स्थापना हुआ था अक्टूबर 1975 में। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुआ था? अक्टूबर 1975 में हुआ था और इसका मुख्यालय जो है वो है आपका मुरादाबाद में। ठीक है, भारत की पहली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कौन सी है? प्रथमा बैंक है, जिसकी स्थापना अक्टूबर 1975 में किया गया था और इसका मुख्यालय कहाँ है जी? तो मुख्यालय याद रखना है आपको मुरादाबाद में। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में ऑनलाइन पैसा स्थानांतरण और डिजिटल हस्ताक्षर कब से वैध किए गए हैं? तो याद रखना है कि भारत में ऑनलाइन पैसा स्थानांतरण करना और डिजिटल हस्ताक्षर करना जो है वह वैध हुआ था 2002 से। ठीक है, 2002 से जो है भारत में ऑनलाइन पैसा को स्थानांतरण करना और डिजिटल हस्ताक्षर को जो है सही ठहराया गया है, वैध किया गया है, कानूनी रूप दिया गया है 2002 से। अगला है, डियर मनी और चिप मनी में क्या संबंध है? देखिए, हमारे पास एक प्रश्न है, डियर मनी और चिप मनी, तो ये दोनों आपस में क्या संबंध है? तो याद रखना है कि डियर मनी और चिप मनी जो हैं आपस में क्या होता है जी? विलोम शब्द होते हैं जी। ठीक है, दोनों आपस में क्या हैं? क्या बोलना चाहिए? विलोम है, विरोधाभासी हैं। अब कैसे विरोधाभासी हैं?
तो याद रखना है डियर मनी बहुत ऊंची ब्याज दर होता है। जो हमारी डियर मनी है ना, हमारी क्या है डियर मनी होती है, इसकी ब्याज दर जो है क्या होती है जी, बहुत ही ज़्यादा होती है। ऊंची ब्याज दर को हम क्या कहते हैं, डियर मनी कहते हैं। जबकि जो सबसे कम ब्याज दर होती है ना, उसे हम क्या कहते हैं, चीप मनी कहते हैं जी। सबसे ऊंची ब्याज दर को डियर मनी कहते हैं और सबसे कम ब्याज दर को हम क्या कहते हैं, चीप मनी के नाम से जाना जाता है। अगला और लास्ट प्रश्न है हमारा, बैंक अपनी बैलेंस शीट किस तारीख को प्रकाशित करता है। तो बैंक अपनी बैलेंस शीट जो है 31 मार्च को क्या करता है, जारी करता है। अर्थात एक वर्ष में कितनी उनकी आय हुआ और कितनी व्यय हुआ, एक साल का पूरा लेखा जोखा जो है कब क्या आता है जी, 31 मार्च को जारी किया जाता है। और इस तरह से पुनः फिर 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक जो है हमारा पुनः क्या होता है, नया वित्तीय सेशन जो है चालू हो जाता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल और 8 या 10 इंटरेस्टिंग प्रश्न आपके सामने आएगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।